ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम तारे सितारे में। एक बार आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप आचार्य जी से संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर डायल करें 01149122122। आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं क्या समस्या है। मेरा नाम मनोज दुबे है, जन्म तिथि 6/4/1990, जन्म समय 5:45 शाम को और स्थान है छत्तीसगढ़, सिलीडी, धमतरी जिला। मेरा प्रश्न है कि मुझे कौन सा बिजनेस करना उचित है। आचार्य जी, मनोज जी जानना चाहते हैं कि वो कौन सा बिजनेस करें जिसमें उनको सफलता हासिल हो। बिल्कुल मनोज जी, आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है। कन्या लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ, लग्न के स्वामी बुध महाराज जी हैं। बुध महाराज जी अष्टम भाव में आके विराजमान है। सूर्य की महादशा आपकी पत्रिका में चल रही है। सूर्य महाराज जी आपकी पत्रिका में बैठे कहाँ पर है? 7वें भाव के अंदर बैठे हैं और 7वें भाव के अंदर बैठ के आपके व्यवसाय में रुकावटों का युग बना रहे हैं। आपको सबसे पहले आपकी पत्रिका के अंदर जो मंगल अंगारक दोष, शनि चांडाल दोष लगे हुए हैं, इन दोनों दोषों का निदान करना चाहिए। साथ में दुर्गा सप्तशती का कवच पाठ होता है, उस पाठ को प्रतिदिन करना प्रारंभ करना चाहिए। माता दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के प्रणाम करना चाहिए और वहां पर निरंतर 41 दिन तक दीपक दान करना चाहिए। अपनी माता को प्रणाम करना चाहिए। इस उपाय के साथ में जो आपको मैं विशेष चीज बताना चाहूंगा, जैसा कि आपकी पत्रिका में वर्तमान का जो समय चल रहा है वह चल रहा है राहु का चल रहा है। 14 फरवरी 2013 तक का जो समय आपके जीवन में वह रुकावटों का है, समस्याओं भरा है। इसके बाद अगर आप व्यवसाय करते हैं तो अच्छे सफलताओं का युग बनेगा। आपको भोजन से संबंधित और प्रॉपर्टी से संबंधित और साथ में कपड़े से संबंधित व्यवसाय करते हैं तो आपके जीवन में सफलताओं का युग बन जाएगा। जी बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो बिजनेस है उसमें अच्छी सफलताओं का योग बने तो आचार्य जी ने आपको उपाय बताए हैं। दुर्गा माता को आपको प्रसन्न करना है और निश्चित रूप से उनकी पूजा उपासना करनी है, तभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं क्या सवाल है उनका। हाँ जी, मेरा नाम नंद किशोर है। मेरा जन्म तिथि है जी 21 अक्टूबर 1975। जन्म स्थान है जी मोदीनगर, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद। जन्म समय सुबह 8 बजे। हाँ जी, हमारा काम जो है काम नहीं चलता जी, इसके बारे में पूछना था। इनकी भी आर्थिक समस्या है। आचार्य जी, किस तरीके से ये क्या उपाय कर सकते हैं ताकि परेशानियां दूर हो? बिल्कुल भैया, आपकी जैसा कि पत्रिका का हमने विवेचन किया है, सूर्य ग्रहण चंद्रमा ग्रहण दोनों आपकी पत्रिका में लगा हुआ है। मंगल जी की महादशा चल रही है। मंगल जी महाराज आपकी पत्रिका में दूसरे और 7वें भाव के मालिक हैं और वर्तमान में आपकी पत्रिका में 8 मार्च 2013 तक के अंदर राहु जी का अंतर आ गया है। तो यह जो समय है आपकी पत्रिका में ग्रहण काल समय है। इस समय के अंदर आपके जीवन में सफलताओं का योग नहीं बन पाएगा। ऐसे समय के अंदर आपको सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का नित्य 7 पाठ करना चाहिए, हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए और 41 दिन तक हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दीपक दान करना चाहिए। उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि जो राहु जी का प्रकोप आपके जीवन में आ गया है, आपके जीवन में जो ग्रहण काल बना हुआ है वह समाप्त हो जाए, आपके जीवन में सफलताओं का युग बन जाए। इस उपाय को करके देखिएगा, हनुमान जी की कृपा से धीरे धीरे जो आपके जीवन में मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, वह समाप्त हो जाएंगे और आपका कार्य व्यवसाय चलना प्रारंभ हो जाएगा। जी नंद किशोर जी, आचार्य जी ने बताया है कि आपकी पत्रिका में कुछ ग्रहण लगे हुए हैं जिनकी वजह से परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं। उपाय आपको बताए हैं, इन उपायों को आप करिए और विशेष रूप से हनुमान जी की आपको पूजा उपासना करनी है। अगर आप लगातार ये उपाय करते हैं तो परेशानियां आपके जीवन से निश्चित दूर हो जाएंगी। आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं क्या सवाल है उनका। बिल्कुल। मेरा नाम नरेंद्र शूर है और मेरा जन्म स्थान सुंदर बनी और मेरी डेट है 10 अप्रैल 1993 और समय है 2:45 PM और मैं अपने फ्यूचर और जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ। नरेंद्र जी का सवाल है आचार्य जी की जॉब और फ्यूचर इनका कैसा रहेगा। नरेंद्र, बहुत अच्छी पत्रिका है बच्चे। सिंह लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ है। सिंह लग्न के जो स्वामी है सूर्य महाराज जी हैं। 8वें भाव में बैठने से थोड़ा सा लग्नाधिपति का दोष आ जाता है और आपकी पत्रिका में जो कैरियर के मालिक हैं वह शुक्र महाराज जी हैं। संपूर्ण रूप से आपकी पत्रिका में चंद्रमा का ग्रहण लगा हुआ है। जब चंद्रमा का ग्रहण लग जाता है तो आप क्या देखते हैं, मानसिक अशांति हो जाती है, धन प्राप्ति में परेशानियों का जो बन जाता है, कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका हृदय में मनुष्य के जीवन में आने लगती है। सबसे पहला एक कार्य करना है, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी के मंदिर में जाना है। एक कनकधरा स्तोत्र पाठ होता है, स्वयं करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर स्वयं नहीं कर सकते हैं तो किसी आचार्य के माध्यम से कनकधरा स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए या करवाना प्रारंभ कर दीजिए। 21 शुक्रवार के दिन इस उपाय को आप कराएं। दूसरा उपचार आपको करना है, जो चंद्रमा ग्रहण आपकी पत्रिका में दोष लगा हुआ है, चंद्रमा कहाँ पर विराजमान है, भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। शिव जी की उपासना करना प्रारंभ कर दीजिए और महीने में एक बार गंगा स्नान करना प्रारंभ कर दीजिए। वहां से गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए।
इस उपाय को करके देखिएगा। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में जो रुकावटें हैं, समस्याएं हैं, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। जी बिल्कुल नरेंद्र जी, आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करनी है और साथ ही चंद्र ग्रहण आपकी पत्रिका में लगा हुआ है, उसको दूर करने के लिए भगवान शिव की भी पूजा उपासना आपको करनी है। ये उपाय आप करते हैं तो निश्चित रूप से जो परेशानियां हैं आपकी जॉब से जुड़ी हुई दूर हो जाएंगी। आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं क्या सवाल है। बिल्कुल। मेरा नाम नीरज है, मेरा जन्म स्थान मुरादाबाद है, मेरी जन्म तिथि है 30/7/69 और मेरा जन्म समय है सुबह के 6:45। परंतु ये समय और स्थान सब कुछ सही है, फिर भी मुझे इस समय और जन्म तिथि के अनुसार अभी तक नौकरी का योग नहीं बन पाया है। क्या मैं नौकरी करूंगा, क्या मैं व्यवसाय करूंगा? कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। मैं बहुत परेशान हूँ, 3 साल से मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। नीरज जी जानना चाहते हैं आचार्य जी कि ये जॉब करेंगे या फिर कोई व्यवसाय करेंगे और उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल नीरज जी, देखिए जैसा कि हमने 2-3 बार बताया और आज आपके द्वारा बहुत हजारों दर्शकों को मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि जब शनि जी का संबंध मंगल जी के साथ में हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, समस्याओं का योग बन जाता है। आपके कैरियर भाव में शनि जी महाराज जी विराजमान है, जहाँ से 10वें भाव से कैरियर का संचार होता है, आपके कार्य क्षेत्र का योग बनता है। और राशि किसकी है, मंगल महाराज जी की है। मंगल शनि की जब युति हो गई तो मनुष्य के जीवन में कितना भी प्रयत्न कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, ना तो उसकी नौकरी में अच्छी सफलता का योग बन पाता है और ना उसके जीवन में अच्छे व्यवसाय का योग बन पाता है। अब करना क्या है, आपकी पत्रिका के अंदर मंगल महाराज जी पंचम में बैठकर कितने अच्छे ग्रोथ का संचार कर रहे हैं और शनि जी की महादशा चल रही है। शनि जी की महादशा के अंदर बुध महाराज जी का अंतर चल रहा है। भैया आपकी पत्रिका में 14 अगस्त 2014 तक का जो समय है वह हानि का है, दुर्घटनाओं का है, समस्याओं का है। आपके जीवन में नौकरी का योग नहीं बन पाएगा। ऐसे समय के अंदर आप व्यवसाय करते हैं तो आपके जीवन में कुछ न कुछ सफलताओं का योग बन सकता है। अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए, आपके जीवन में अच्छे धनार्जन का योग बनने के लिए जो उपाय बता रहा हूँ उसको करिएगा, लाभ जरूर होगा। सबसे पहला कार्य करिए कि अपने वजन के बराबर पालक होता है ना, पालक का दान कर दीजिए और रविवार के दिन एक तांबे की गाय बना करके, सुंदर सी गाय बनवा करके किसी धर्म स्थान पर किसी ब्राह्मण को बुला करके आप उस गाय को आप दान कर देते हैं तो आपकी पत्रिका में जो शनि महाराज जी पीड़ाओं का योग बना रहे हैं वह समाप्त कर देंगे, क्योंकि सूर्य महाराज जी का प्रभाव आपकी पत्रिका में आ सकता है। और दूसरा कार्य करना है भैया, जो आपकी पत्रिका में पितृदोष लगा हुआ, कहते हैं जब भाग्यहीन योग कहाँ से बनता है, जब पिता की ब्लेसिंग आपके जीवन में नहीं मिलती है तो आपके जीवन में यश कीर्ति का योग नहीं बन पाता है। भाग्यहीनो भवे न रहा, जब भाग्यहीन योग से व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में समस्याओं का योग बन जाता है, परेशानियों का योग बन जाता है। परंतु जब पितृदोष लग जाता है, और आपके पितृदोष में क्या लगा हुआ है, उग्र पितृदोष लगा हुआ है। आपके पितृदोष में 10वें भाव के जो मालिक शनि महाराज जी है, आपके करियर को, काम धंधे को एकदम बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया है। किसी ने आपको बताया भी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। यह पितृदोष परिहार पूजन कर दीजिएगा, विश्वास मानिएगा, आपके जीवन में सफलताएं प्राप्त होंगी। आपके जीवन की जितनी मुश्किलें वहाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, अच्छे व्यवसाय का योग बन जाएगा। जी बिल्कुल, तो 2 उपाय आपको करने हैं। आपको पितृदोष के लिए निवारण कराना है और साथ ही आपको शनि देव को प्रसन्न करना है और निरंतर उनकी पूजा उपासना करनी है। ये उपाय अगर आप करते हैं तो जो आपके जीवन में जॉब का योग नहीं बन पा रहा है निश्चित रूप से बहुत ही जल्द बन जाएगा। आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं क्या समस्या है उनकी। बिल्कुल। हेलो आचार्य जी, नमस्ते। आचार्य जी, मैं नीतू बोल रही हूँ, हमीरपुर यूपी से। आचार्य जी, मेरी जन्म तिथि 29 अक्टूबर 1984 है और जन्म का टाइम 8:40 रात को। आचार्य जी, मुझे अपने कैरियर, अपने भविष्य के बारे में पता करना है और मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं वो करने के बाद में सही से रह पाऊँ। आचार्य जी, नीतू जानना चाहती हैं अपनी सेहत के बारे में, इनका जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं रहता है, क्या उपाय कर सकती हैं इसके लिए। बिल्कुल नीतू, आपको मैं समझाना चाहूँगा। देखिए आपकी पत्रिका बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी पत्रिका में संपूर्ण रूप से सर्प योग बना हुआ है और आपकी पत्रिका में क्या बन गया, शनि बुध सूर्य 3 ग्रहों का जो योग आपकी पत्रिका में बन गया वह पंचम भाव में बन गया। सूर्य शनि की युति कहीं से भी अच्छी नहीं देखी गई। जब कभी भी इनकी युति हो जाती है तो पितृदोष से पीड़ित पत्रिका कहा जाता है। वहाँ पर माता का श्राप लग जाता है, पिता का श्राप लग जाता है, श्रापित पत्रिका होती है। और आपकी पत्रिका में 7वें भाव के अंदर जो मंगल महाराज जी बैठे हुए हैं
उनका भी आपके लग्न पर कुछ बुरा असर जा रहा है। अपने अच्छे स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए सबसे पहला कार्य आपको करना है, एक पूजन होता है, चामुंडा देवी पूजन होता है, उस पूजन को कराएं। साथ में शनि सूर्य की जो युति आपकी पत्रिका में बना हुआ है उस दोष का निदान करा दें। और एक पन्ना रत्न आपको धारण करना चाहिए। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करना चाहिए और गणेश जी की पूजा के बाद एक गौ को आप प्रतिदिन रोटी खिलाना प्रारंभ कर दीजिए, गौ माता की सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए। विश्वास मानिएगा, आपके जीवन की जितनी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी होती दिखाई देगी। जी बिल्कुल, कुछ आसान उपाय बताए हैं नीतू जी आपको आचार्य जी ने। उन उपायों को आप करिए, निश्चित रूप से आपकी सेहत में सुधार होगा। और आचार्य जी अब आपसे जानना चाहूँगी मैं कुछ आसान उपाय, सेहत से जुड़ा ही आपसे सवाल करना चाहूँगी। कुछ ऐसे उपाय बताएं जो लगातार सेहत में खराबी बनी रहती है वो दूर हो सके और स्वस्थ जीवन बिता सके हमारे दर्शक। बिल्कुल शिखा जी, देखिए जब शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम शास्त्रों में बताया गया है, भगवान ने भी अपने शब्दों में बोला है कि जो शरीर आपको हमने दिया है इसको आप किराए पे ले रहे हैं, इस शरीर को स्वस्थ रखना आपका परम कर्तव्य है। आपके जीवन में व्याधियों का योग बना है, समस्याओं का योग बना है, तो समस्याओं से कैसे बचा जा सके, उनका क्या उपाय किया जाए ताकि मनुष्य के जीवन में सफलताओं का योग बन सके। देखिए, जब मनुष्य के जीवन में मारने वाले कौन है और बचाने वाले कौन है, एक ग्रह ही है आपके जीवन में। कभी अच्छा योग बना देते हैं, कभी अशुभ योग बना देते हैं। लेकिन आपके जीवन में अशुभ योग आ रहा है, वह राहु जी के कारण आ रहा है, मंगल जी के कारण आ रहा है, शनि महाराज जी के कारण आ रहा है, किसी के भी कारण आ रहा है, तो आपको क्या करना है। हनुमान चालीसा के अंदर एक लाइन आती है कि जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। आपके जीवन में व्याधियों का योग बना है तो आज से इस मंत्र को जप करना प्रारंभ कर दीजिए कि जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। हनुमान चालीसा का कम से कम 7 पाठ प्रतिदिन आपको करना है। गौ माता के घी का दीपक बना करके 7 पाठ प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपके जीवन में जितनी व्याधियां हैं, जितनी समस्याएं हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो आने के लिए और हमारे दर्शकों को आसान उपाय बताने के लिए। आपका भी। जी बिल्कुल दर्शकों, आचार्य जी ने जो आपको उपाय बताए हैं बहुत ही आसान से उपाय हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है तो इन उपायों को करना शुरू कर दीजिए पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ, तो निश्चित रूप से आपके जीवन से परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।